साथियों नमस्कार। अनेक साथियों का प्रश्न रहता है कि हमें शॉर्टवेव प्रारंभ करना है सुनना, तो हम कौन सा रेडियो लें। या कुछ साथी जो पहले रेडियो सुनते थे अब रेडियो से दूर हो गए हैं, वापस रेडियो पर आना चाहते हैं और द ओल्ड टाइम ग्रेट एवरग्रीन शॉर्टवेव बैंड को सुनने के लिए एक रेडियो लेना चाहते हैं। तो हम केवल उन रेडियो की चर्चा करेंगे यहाँ जिनसे आप शुरुआत कर सकते हैं, यानी जिनके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे भी न देने पड़े, लेकिन किसी तरह की कोई कमी भी ना हो उन रेडियोज़ में शॉर्टवेव सुनने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले तो ये बता दूं साथियों कि ये अलग अलग बैंड्स क्या होते हैं रेडियो पर, शॉर्टवेव, मीडियम वेव, एफएम, इनका क्या अर्थ है, क्या फ्रिक्वेंसी रेंज है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, आप वहां जाकर बिल्कुल बारीकी से जान सकते हैं एकदम सरल भाषा में। साथ ही शॉर्टवेव से वैसी अपेक्षाएं न रखें जैसा कभी पहले 90 के दशक में रहा था। अब उतने हिंदी या उतने अंग्रेजी ब्रॉडकास्ट आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी ढूंढने वाले के लिए अभी भी बहुत कुछ है वहाँ, और एक अलग ही संसार में खो जाता है आदमी जब शॉर्टवेव को ट्यून कर रहा होता है। सबसे पहला रेडियो जो मैं दिखाना चाहूँगा, इसको मैं ऑनरेबल मेंशन कहूँगा और इसके बारे में कई विशेष बातें आपको बताऊँगा। ये है पगारिया का 3 बैंड रेडियो। इसकी शेप देख लीजिए, अच्छे से साइज़ देख लीजिए। ठीक इसी शेप साइज़ के रेडियोस दिल्ली में बनते हैं और अनेक कंपनियों के नाम से बनते हैं। कुछ के नाम से बनते थे पहले, कुछ के नाम से अभी भी बनते हैं। अगर आप छोटे नगर में रहते हैं तो वहाँ की लोकल इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे चले जाइए, अलग अलग पर कहीं ना कहीं इस रेडियो को रखे मिल जाएगा कोई ना कोई। या फिर आप ऑनलाइन देखेंगे तो ये पगारिया 3 बैंड मिल जाएगा और इस जैसे दिखने वाले अनेक रेडियो मिल जाएंगे आपको। वीमैक्स या फाइन 5 बैंड है या अनेक दूसरे रेडियो मिल जाएंगे आपको इस जैसा दिखने वाले। पगारिया वाला थोड़ा सा महंगा पड़ेगा औरों के मुकाबले, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा एंटेना आपको मजबूत मिलेगा, बैटरी थोड़ी अच्छी मिल जाएगी और ये जो है साउंड में भी थोड़ा बहुत उनसे बेटर मिल जाएगा आपको। इसके साथ आपको वारंटी भी मिलेगी, लेकिन आवश्यक नहीं। अगर आपका बजट इससे भी कम है, ये आपको 1300 रुपये के आसपास मिल जाएगा। आपको लोकल मार्केट में 800-900 में भी मिल जाएंगे दिल्ली में बने हुए रेडियो। इन रेडियोज़ की विशेषता ये है कि ये दिल्ली में बने हैं, भारत में बने हैं और थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी में कमज़ोर होते हैं। अगर ये गिर गए तो टूट जाएंगे, इनको संभाल कर रखना होता है, धूप वगैरह में नहीं रखना होता। किंतु यदि आप इनको हाथ के सहारे रख सकते हैं संभाल कर, तो ये प्योर एनालॉग रेडियो हैं, बेस्ट रेडियो हैं ये। न केवल शॉर्ट वेव अपितु ये मीडियम वेव और एफएम पर भी आपको अच्छा खासा रिसेप्शन दे देंगे। इनमें से अनेक रेडियो जो है वो आपको USB, TF कार्ड, ब्लूटूथ, ये सब फैसिलिटी भी आपको दे देंगे। इन रेडियोज़ में आपको शॉर्ट वेव का 19, 25, 31, 41, 49 और 60 मीटर बैंड मिल जाएंगे। केवल एक कमी मुझे इनकी ये खरती है कि इनमें 16 मीटर बैंड नहीं होता। 60 मीटर अपने को ज़्यादा काम का नहीं है, उसकी बजाय अगर 16 मीटर बैंड दे दिया हो गया होता यहाँ तो बहुत ही सही रहता। आपको इन बैंड्स पर ट्यून करते समय थोड़ा बहुत बारीकी से चलना होगा। बारीकी से आप चलेंगे तो आपको अनेक स्टेशंस मिल जाएंगे। किंतु जब मैं इससे आगे वाले रेडियो आपको दिखाऊंगा, उनमें मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसे ये 19 मीटर बैंड है, अब इसमें तो 19, 25, 41 सभी रेडियो के एक बैंड पर दे दिए गए हैं जो कि रेडियो का शॉर्टवेव बैंड है। किंतु मैं अगले रेडियो जो आपको दिखाऊंगा उसमें 19 मीटर के लिए अलग बैंड है, 25 के लिए अलग है, 31 के लिए अलग है। यानी वही स्टेशंस जो यहाँ केवल इतनी सी दूरी पर पकड़ेंगे, उस रेडियो में वो पूरे डायल में पकड़ेंगे। यानी वहाँ सेलेक्टिविटी बेटर मिल जाएगी आपको। 2 नज़दीक के स्टेशंस को अलग अलग चलाने में रेडियो को उतनी कठिनाई नहीं आएगी वहाँ। किंतु फिर भी आप चाहे मीडियम वेव के लिए लें या एफएम के लिए लें या शॉर्ट वेव के लिए लें या सिंपल केवल रेडियो के नाम के लिए ही लें या हो सकता है USB ब्लूटूथ के लिए लें, किसी भी कारण से आप रेडियो लें, एक दिल्ली वाला रेडियो आप अवश्य लें, चाहे किसी भी कंपनी का हो, जो भी आपको मिल जाए नज़दीकी। नेक्स्ट जो 2 रेडियोज़ हैं वो एक्सेस डेटा के हैं। एक है D219 और एक है D328। ये रेडियो पहले 1100-1200 रुपये में मिल जाता था, फिर बीच में अमेज़ोन पे मिलना बंद हो गया कुछ दिन के लिए। अब फिर से आया है तो थोड़ा सा महंगा होके आया है और ये रेडियो हमेशा 1500 से ऊपर का ही रहा है, 1600, 1700, 1800 इस प्रकार का मिलता रहा है। ये दोनों की दोनों रेडियोज़ हैं। इनकी कुछ विशेषताएं बताता हूँ आपको। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इनमें शॉर्टवेव के बैंड्स जो हैं वो अलग अलग बैंड पर दिए गए हैं। रेडियो के लिए शॉर्टवेव के हर बैंड के लिए रेडियो का एक बैंड है। जैसे यहाँ देखिए, इसका जो शॉर्टवेव बैंड 9 है वो 13 मीटर बैंड है शॉर्टवेव का। इसका जो शॉर्टवेव मीटर 8 है ये 16 मीटर बैंड है शॉर्टवेव का। इसका जो शॉर्टवेव बैंड 7 है वो शॉर्टवेव का 19 मीटर बैंड है।
इसी तरह D328 पर है। ये दोनों DSP बेस्ड रेडियो है। DSP होता है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। तो इनमें जो IC लगी है वो असल में एनालॉग रेडियो को डिजिटल में कन्वर्ट करती है। अब इस पर अनेक वीडियोस बन चुके हैं। एक वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि प्योर एनालॉग और DSP वाले रेडियो में क्या अंतर है। दोनों के अपने अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं। दोनों के दोनों रेडियो सिलिकॉन लैब्स की SI4825 चिप पर चलते हैं और इनमें थोड़ा सा अंतर है। इन दोनों में कुछ मूलभूत अंतर हैं। जो D328 है ये वाला, इसमें आपको बेस प्यारी मिल जाएगी, रिचार्जेबल बैटरी मिलेगी इसमें, BL5C बैटरी जो नोकिया फ़ोन्स में आती थी, और साथ ही जो है इसमें आपको TF कार्ड प्ले मिलेगा। D219 जो है ये वाला, इसमें आपको रिचार्जेबल बैटरी नहीं मिलेगी, लेकिन आप इसमें रिचार्जेबल सेल्स यूज़ कर सकते हैं, AA सेल जो घड़ी के लिए आते हैं वो सेल्स। साथ में इसमें वो बेस नहीं मिलेगी जो आपको D328 में मिलती है, और साथ में इसमें आपको TF कार्ड नहीं मिलेगा, बट इसका FM का रिसेप्शन आपको बेटर मिल जाएगा। तो ये दोनों रेडियोज जो हैं 2000 से कम में आ जाएंगे, और दिल्ली वाला रेडियो तो 1000 से भी कम में आ जाएगा। दिल्ली वाला रेडियो एक ऑनरेबल मेंशन था, वो तो सबके पास होना ही चाहिए, लेकिन आप स्पेसिफिकली शॉर्ट वेव डीएक्सिंग के लिए बजट में रेडियो देख रहे हैं तो D219 और D328 ये बेस्ट रेडियोज़ हैं। इस रेंज में शॉर्ट वेव के हर अलग बैंड हों ऐसे रेडियो आपको शायद और नहीं मिलेंगे। एक बात और है, इनमें एनालॉग ट्यूनिंग है, यानी एक डायल से घुमाकर आप ट्यून करते हैं, डिजिटल ट्यूनिंग नहीं है। ये बेस्ट तरीका होता है बिगिनर्स के लिए। हालांकि क्योंकि ये DSP वाले रेडियो हैं, एक स्टेशन पर रोकना कभी कभी इनको कठिन हो जाता है, लेकिन बजट को देखते हुए जो है आप उस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। दो और ऑनरेबल मेंशंस करना चाहूँगा। ये है टेक्सन का 9012 और ये है टेक्सन का R909। ये है R9012 और ये है R909। इन दोनों रेडियोज़ में ठीक D219 या D328 की तरह अलग अलग बैंड्स दी हैं। शॉर्ट वेव के बहुत सारे बैंड हैं, एनालॉग ट्यूनिंग है, इनके स्पीकर का साउंड भी अच्छा खासा लाउड जा सकता है, बेस मिलेगी। इनमें आपको TF कार्ड वगैरह ये फंक्शंस नहीं मिलेंगे, रिचार्जेबल बैटरी नहीं मिलेगी, बट अगेन आप 2 AA सेल्स रिचार्जेबल सेल्स यूज़ कर सकते हैं। टेक्सन वाले रेडियोज जो हैं उनको मैं D219 या D328 से भी पहले रेकमेंड करता, क्योंकि वो प्योर एनालॉग है, वो DSP चिप पर नहीं चलते। लेकिन अभी के लिए टेक्सन के रेडियोज जो हैं वो भारत में मिलते नहीं, पहले मिला करते थे, अभी इन दिनों नहीं मिलते। तो एनॉनको वेबसाइट जो है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से मिल जाते हैं। लेकिन वहाँ से मंगवाने पर जो है आपको कस्टम ड्यूटी और कुरियर चार्जेस लगकर ये रेडियो आपको 2500 रुपये से भी ज़्यादा रुपए के पड़ जाते हैं, महंगे पड़ जाते हैं आपको। तो साथियों, ये थे वो 5 रेडियोज़ जो मैं बजट में मानता हूँ कि शॉर्ट वेव लिसनिंग के लिए बेस्ट हैं। कुछ और रेडियो हो सकते हैं जो मुझसे मिस हो गए हों, किंतु यहाँ पर बात केवल एक ही थी कि शॉर्ट वेव के हर बैंड के लिए एक अलग बैंड मिले, एनालॉग ट्यूनिंग मिले आपको। इस चैनल पर अनेक दूसरे रेडियोज़ के रिव्यू हैं। इनमें एक और ऑनरेबल मेंशन मैं करना चाहूँगा, फिलिप्स का चैम्पियन। अब उसमें प्रॉब्लम केवल एक है, उसमें शॉर्ट वेव के 2 बैंड दिए गए हैं, शॉर्ट वेव ठीक ठाक है, उसमें अच्छा है। लफड़ा उसमें यह है कि वो D सेल्स पर चलता है, और D सेल जो है महंगे आते हैं आपको, और रिचार्जेबल D सेल ले तो बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं आपको। एडेप्टर से चलाए तो वहाँ शॉर्ट वेव पर नॉइस आता है। तो उस रेडियो को मैं FM के लिए, अभी जो मैंने जितने भी रेडियोस दिखाए उन सब में FM के लिए मैं उसको डेफिनेटली रिकमेंड कर दूंगा। लेकिन मीडियम वेव और शॉर्ट वेव के लिए जो है उसमें यदि आप सेल्स का खर्चा आप भर सकते हैं आसानी से, तो जो फिलिप्स का चैम्पियन है वो भी एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है शॉर्ट वेव की बिगिनिंग के लिए। इसके अलावा साथियों, यदि आपको इन सभी रेडियोज़ की लुक या कोई दूसरी चीज़ें पसंद नहीं आती तो इस चैनल पर अनेक रेडियोज़ के रिव्यू वीडियोज़ हैं, आप उन पर जा सकते हैं और संभवतः आपके बजट का कोई ना कोई रेडियो वहाँ मिल जाएगा।